गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 8। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 8 रीड करेंगे। लेसन का नेम है द मरमेड्स रिंग। मरमेड्स होता है जल परी, रिंग होता है अंगूठी। लेसन का नेम है जल परी की अंगूठी। बच्चों, अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट वाज नॉट द मोस्ट फॉर्चुनेट ऑफ यंग मैन। फॉर्चुनेट होता है भाग्यशाली, यंग होता है युवा या जवान। रॉबर्ट युवा पुरुषों में सबसे भाग्यशाली नहीं था। ही वॉज इन लव विद ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल होता है सुंदर। वह एक सुंदर लड़की के साथ प्यार में था। ही वॉन्टेड टू टेक हर होम एज हर ब्राइड। ब्राइड होता है दुल्हन। वह उसे अपनी दुल्हन के रूप में घर ले जाना चाहता था। बट द गर्ल टोल्ड हिम दैट शी हैड अनदर स्यूटर। स्यूटर होता है प्रेमी, लेकिन उस लड़की ने उसे बताया कि उसका एक और प्रेमी है। नेक्स्ट स्टैंजा। बट रॉबर्ट कुड नॉट गेट दैट फेयर हेयर्ड प्रिटी गर्ल आउट ऑफ हिज माइंड। फेयर हेयर्ड होता है निष्पक्ष बालों वाली, लेकिन रॉबर्ट उस निष्पक्ष बालों वाली लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। सो ही बिल्ड अ शैक फॉर हिमसेल्फ ऑन अ लॉली स्पॉट ऑन द बीच माइल्स अवे फ्रॉम द विलेज। बिल्ट होता है बनाना, शैक होता है झोपड़ी या कुटिया, लॉली स्पॉट होता है एकांत स्थान पर, अवे होता है दूर। इसलिए उसने अपने गांव से दूर समुद्र तट पर एकांत स्थान पर अपने लिए झोपड़ी बनाई। देयर ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ हर्मिट अलोंग विद हिज ग्रीफ। हर्मिट होता है साधु या मुनि, ग्रीफ होता है दुख या शोक। वहाँ उन्होंने अपने दुख के साथ साथ एक साधु का जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट स्टैंजा। वन डे ही सेट सेल एंड बिगेन फिशिंग। सेल होता है पाल और फिशिंग होती है मछली पकड़ना। एक दिन उसने पाल स्थापित किया और मछली पकड़ना शुरू किया। बट टू हिज सरप्राइज देयर वाज अ क्रिएचर इन हिज नेट। क्रिएचर होता है प्राणी, नेट होता है जाल। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसके जाल में एक प्राणी था। इट वॉज अ रियल लिव मरमेड विच ही हैड ऑलवेज सपोज्ड एग्जिस्ट ओनली इन द टेल्स। मरमेड होता है जल परी। यह एक वास्तविक जीवित जल परी थी जिसे वह हमेशा चाहता था, जो कहानियों में मौजूद थी। द मरमेड वॉज हैविंग लॉन्ग फेयर हेयर। जो जल परी थी उसके लंबे बाल थे। शी वॉज हाफ ब्यूटीफुल मैडन एंड हाफ स्केली फिश। ब्यूटीफुल मैडन होता है सुंदर युवती, मैडन होता है युवती, और हाफ स्केली फिश होता है पतली मछली। वह आधी खूबसूरत युवती और आधी पतली मछली थी। नेक्स्ट स्टैंजा। शी वॉज वीपिंग। वीपिंग होता है रोना, वह रो रही थी। शी सेड प्लीज सेट मी फ्री। उसने कहा कृपया मुझे मुक्त कर दो। माई फादर इज द किंग ऑफ द सी। मेरे पिता समुद्र के राजा हैं। ही विल गिव यू द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्ल्स कुड विश फॉर। पर्ल्स होता है मोती। वह आपको सबसे बड़ा और सुंदर मोती देंगे जिसकी आप इच्छा कर सकते हैं। Pearls are no good to me, the young man answered sadly. मोती मेरे लिए अच्छा नहीं है, युवा व्यक्ति ने दुखी होकर जवाब दिया। Then you can ask for anything in return from my father for setting me free, she said. उसने कहा तो आप मुझे मुक्त करने के लिए मेरे पिता से बदले में कुछ भी मांग सकते हैं। I want the company of the गर्ल विदाउट whom I cannot live, cried Robert. मैं उस लड़की के साथ चाहता हूँ जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, रॉबर्ट रोया। Who is that girl? वो लड़की कौन है? The mermaid was anxious to know. Anxious होता है उत्सुकता, जल परी जानने के लिए उत्सुक थी। सो द यंग मैन वॉज टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट द गर्ल whom he loved and wanted to marry. इसलिए युवक ने उसे उस लड़की के बारे में सब कुछ बताया जिसे वह प्यार करता था और शादी करना चाहता था। वेल, ठीक है। सो यू हैव टू कम विद मी बीनीथ द वाटर टू गेट वट यू वॉन्ट फ्रॉम द
फ्रॉम द किंग ऑफ द सी। ठीक है, इसलिए आपको समुद्र के राजा से जो कुछ भी चाहिए उसे पाने के लिए मेरे साथ नीचे आना होगा। आर नॉट यू अफ्रेड आस्क द मरमेड। अफ्रेड होता है भयभीत होना या डरना। क्या तुम भयभीत नहीं हो, जल परी ने पूछा। बट रॉबर्ट वॉज नॉट एट ऑल अफ्रेड। अफ्रेड होता है डरना या भयभीत, लेकिन रॉबर्ट बिल्कुल भी नहीं डरा था। ही सैड नथिंग एंड जस्ट गेव अ वेव ऑफ हिज हैंड। उसने कुछ नहीं कहा और बस अपने हाथ की एक लहर दी। देन ही रिलीज्ड द ब्यूटीफुल मरमेड फ्रॉम द नेट। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, मरमेड होता है जलपरी, नेट होता है जाल। फिर उन्होंने जाल से सुंदर जलपरी प्राप्त की। वेरी सून ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ थ्रोन मेड ऑफ शेल्स एंड पर्ल्स एंड ऑन इन सेट द किंग ऑफ द सी। स्टैंडिंग होता है स्थाई, स्टैंडिंग होता है स्थाई, फ्रंट होता है सामने, और थ्रोन होता है सिंहासन, शेल्स होता है शंख, पर्ल्स होता है मोती। बहुत जल्द वह गोले और मोतियों से बने सिंहासन के सामने खड़ा था और उस पर समुद्र का राजा बैठा था। द मरमेड टोल्ड हिज फादर एवरीथिंग अबाउट द यंग मैन। जल परी ने अपने पिता को युवक के बारे में सब कुछ बताया। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एज यू हैव हेल्प्ड माई डॉटर, सेड द किंग। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा क्योंकि आपने मेरी बेटी की मदद की है, सेड द किंग। राजा ने कहा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एज यू हेल्प्ड माई डॉटर, सेड द किंग। मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा क्योंकि आपने मेरी बेटी की मदद की है, राजा ने कहा। Next topic is, now we will read lesson 8 difficult words. Dear students, हम lesson 8 के difficult words read करेंगे। First है fortunate, 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 fortunate होता है भाग्यशाली। नंबर 2 है suitor, SUTOR, suitor यानी कि प्रार्थी। नंबर 3 है weeping, WEEPING, वीपिंग, वीपिंग होता है रोते हुए। नंबर 4 है anxious, ANXIOUS, का मीनिंग होता है व्याकुल या बेचैन। नंबर 5 है hermit, 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 मुनि या संत। नंबर 6 है pearls, 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 मोती। नंबर 7 है क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर, प्राणी या जीव। नंबर 8 है हरिड, HURRIED, हरिड, जल्दी में। नाउ अगेन रीड डिफिकल्ट वर्ड्स। नंबर 1 है फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होता है भाग्यशाली। नंबर 2 है suitor, SUITOR, suitor यानी कि प्रार्थी। नंबर 3 है weeping, 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 रोते हुए। नंबर 4 है anxious, ANXIOUX, यानी कि व्याकुल या बेचैन। नंबर 5 है hermit, 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 मुनि या संत। नंबर 6 है pearls, 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 मोती। नंबर 7 है creature, 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 प्राणी या जीव। नंबर 8 है hurried, 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 hurried होता है जल्दी में। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड मीनिंग। अब हम लेसन नंबर 8 के वर्ड मीनिंग रीड कर रहे हैं। फर्स्ट है ग्रीफ, ग्रीफ का मीनिंग होता है सोरोस, दुख या उदासी। नंबर 2 है एनिक्शियस, एनिक्शियस का मीनिंग होता है एजर,
इच्छुक। नंबर 3 है बीनेथ, बीनेथ का मीनिंग होता है अंडर यानी कि नीचे। नंबर 4 है टोर्मेंटिंग, टोर्मेंटिंग का मीनिंग होता है टॉर्चर, यातना देना या कष्ट पहुंचाना। नंबर 5 है वैनिश्ड, वैनिश्ड का मीनिंग होता है डिसअपीयर्ड, लुप्त या गायब। नाउ अगेन रीड वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है ग्रीफ, ग्रीफ का मीनिंग होता है सोरो, दुख या उदासी। नंबर 2 है एनिक्शियस, एनिक्शियस का मीनिंग होता है एजर यानी कि इच्छुक। नंबर 3 है बीनेथ, बीनेथ का मीनिंग होता है अंडर नीचे। नंबर 4 है टोर्मेंटिंग, टोर्मेंटिंग का मीनिंग होता है टॉर्चर, यातना देना या कष्ट पहुंचाना। नंबर 5 है वैनिश्ड, वैनिश्ड का मीनिंग होता है डिसअपीयर्ड, लुप्त या गायब। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 8 रीड किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। घर पर इसे दोबारा से पढ़ें व समझें। स्टूडेंट्स, जो भी आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाता है उसे अच्छे ढंग से तथा साफ सुंदर तरीके से लिखें और अच्छे ढंग से याद करें और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।